आवधिक परीक्षा 1 के प्रश्नों के उत्तर। अपठित गद्यांश में सबसे पहला प्रश्न, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विकल्प हैं व्यायाम, टीवी देखना, आराम, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है व्यायाम, क्योंकि व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। नंबर 2, आजकल बच्चे क्या करते हैं? विकल्प है व्यायाम, टीवी देखना, आराम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा टीवी देखना, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है। नंबर 3, सारे समय लेटने और बैठने से क्या होता है? विकल्प हैं शरीर शक्तिशाली बनता है, आराम मिलता है, अनेक रोग होने लगते हैं, आंखों में दर्द होता है। सही विकल्प होगा, सही उत्तर है इसका अनेक रोग होने लगते हैं। शरीर शक्तिशाली नहीं बनता है, रोग होना स्वाभाविक है, आराम नहीं मिलता है हमेशा आराम करने से, और आंखों में भी दर्द होने लगता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा अनेक रोग होने लगते हैं। उपयुक्त गद्यांश में किसके फायदे बताए गए हैं? विकल्प हैं आराम से सोने के, टीवी देखने के, व्यायाम तथा सैर के, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा व्यायाम तथा सैर के, क्योंकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। आगे बढ़ते हैं। चमत्कार, इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प हैं कीला, हाथी चलाने वाला, अनोखी बात, नाव चलाने वाला। चमत्कार का सही अर्थ है अनोखी बात, क्योंकि यह पाठ 2 के शब्द और अर्थ में दिया हुआ है। कीला इसका सही अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसका गढ़ हो जाता है। हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं, नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं, इसलिए इसका सही अर्थ होगा अनोखी बात। महावत, इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प हैं सम्राट, हाथी चलाने वाला, बाल काटने वाला, नाव चलाने वाला। महावत का सही अर्थ है हाथी चलाने वाला, जैसा पाठ 2 के शब्द और अर्थ में इसको बताया गया है। सम्राट का अर्थ होगा बादशाह, राजा, नरेश। नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं। बाल काटने वाला हजाम, ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7, जो कोई न कर सके वह काम कौन कर सकता है? विकल्प हैं बच्चे, बादशाह, बीरबल और महावत। सही उत्तर होगा बच्चे, क्योंकि पाठ में इस बच्चों की ही चर्चा की गई है, इसलिए इसका सही उत्तर यही होगा। बच्चों ने मिट्टी कैसे फेंकी? विकल्प है हाथों से, कटोरी से, कुदाल से और तसली से। तो सही उत्तर है इसका तसली से, क्योंकि हाथों से मिट्टी फेंक नहीं सकते हैं, कटोरी में मिट्टी कम आएगी, और कुदाल और कटोरी का पाठ में कहीं विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर तसली है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए कर देंगे, किसने किससे कहा? तो विकल्प है यहाँ पर बीरबल ने बच्चों से, बच्चों ने बीरबल से, बीरबल ने बादशाह से, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ने बीरबल से, इसका सही उत्तर है, क्योंकि बादशाह ये काम करेंगे नहीं, बीरबल स्वयं इस काम को करेंगे नहीं। बीरबल ने बच्चों का जोश बढ़ाने के लिए क्या कहा? विकल्प दिए गए हैं वीर तुम बढ़े चलो, 1 2 3, हम्बो मेरे बच्चों बढ़े चलो, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका हम्बो मेरे बच्चों बढ़े चलो। 1 2 3 सही उत्तर नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी सही उत्तर नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, यहाँ पर वीरों की बात नहीं की गई है, बच्चों की बात की गई है कहानी में। प्रश्न नंबर 11, नंदनवन में किसके किसके बीच दौड़ प्रतियोगिता हुई? विकल्प दिए गए हैं हाथी और हिरण के बीच, खरगोश और कछुए के बीच, हिरण और खरगोश के बीच, आखिरी विकल्प है हिरण और कछुए के बीच। तो इसका सही उत्तर है खरगोश और कछुए के बीच। हाथी इस कहानी में नहीं है, हिरण और कछुए के बीच दौड़ नहीं हुई थी,
इसलिए इसका सही उत्तर है कछुए और खरगोश के बीच कहानी के आधार पर सही उत्तर यही है। खरगोश के पूर्वज कैसे हार गए थे? धीमी गति के कारण, नींद की आदत के कारण, तैर न पाने के कारण या चोट लगने के कारण। कहानी के अनुसार खरगोश के पूर्वज अपनी नींद के कारण हार गए थे। पाठ में इसका विस्तार से विवरण किया गया है। कछुए ने खरगोश को नदी कैसे पार कराई? अपनी पीठ पर बैठाकर, तैरना सिखाकर, नाव बनवाकर या उड़ाकर। तो इसका सही उत्तर है अपनी पीठ पर बैठाकर। नदी पार करने के लिए तुरंत तैरना नहीं सिखा सकते हैं, नाव तुरंत नहीं बन सकता है और खरगोश के पास पंख नहीं है कि वो उड़कर नदी को पार करेगा। इसलिए इसका सही उत्तर है अपनी पीठ पर बैठाकर। पूर्वज इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं। पिछली पीढ़ी के, अच्छी भावना, बाल काटने वाला, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं सही उत्तर नहीं है। बाल काटने वाले को नाई कहते हैं। अच्छी भावना खेल के प्रति होती है और पूर्वज इस पिछली पीढ़ी के, ये इसका सही अर्थ होगा क्योंकि पाठ में इस शब्द का सही अर्थ यही बताया गया है। दूरदर्शिता शब्द का क्या अर्थ है? तेज बुद्धि, दूर की बात सोचना, योग्यता, अच्छी भावना। पाठ के आधार पर दूरदर्शिता का सही अर्थ है दूर की बात सोचना। योग्यता, अच्छी भावना और तेज बुद्धि, ये तीनों विकल्प सही नहीं है जैसा कहानी में इसकी चर्चा की गई है। दूरदर्शिता का सही अर्थ दूर की बात सोचना ही है। हिरण ने दूर की बात सोची और 2 स्वर्ण पदक तैयार करवाए थे। भाइयों, मुझे सब कुछ ऐसे ही होने का पूर्वानुमान था। यह वाक्य किसने किससे कहा? विकल्प देखते हैं, उसके बाद उत्तर। खरगोश ने जानवरों से, हिरण ने जानवरों से, शेर सिंह ने खरगोश से, हिरण ने कछुए से। सही उत्तर है हिरण ने जानवरों से, क्योंकि खरगोश और कछुए के बीच 2 दौड़ हुई थी। उसमें खरगोश ने जानवरों से नहीं कहा था, हिरण ने जानवरों से कहा था। सभी जंगल के जानवरों को शेर सिंह अध्यक्ष थे। हिरण और कछुए से कोई बात नहीं थी। हमारी नाव चली कविता के कवि कौन है? सही उत्तर है एसपी खत्री। सतीश उपाध्याय जी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है एसपी खत्री। पाठ में दिया हुआ है। छोटी नावें पानी पर कैसे चलती थी? नृत्य करती हुई, अटखेली, झूमती, डगमगाती। चारों विकल्प में से सही उत्तर है अटखेली करती हुई, क्योंकि पाठ में लाइंस जो दिए हुए हैं, कविता की जो लाइंस दी हुई है उसमें ऐसा दिया हुआ है। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती, सभी ओर ले जाती। इसलिए छोटी नावें पानी पर अटखेली करती हुई चलती थी। हमारे पूर्वज क्या खाते थे? विकल्प दिए गए हैं। फल सब्जियां, कंद मूल फल, टहनी, पत्ते, बीज, फूल। हमारे पूर्वज क्या खाते थे? इसका सही उत्तर है कंद मूल फल। इसकी चर्चा हमारे पाठ में की गई है। यहाँ भी इस लाइन्स को देखते हैं। कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। इसमें कविता में इसकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। लड़के कहाँ खेला करते थे? झील के किनारे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे या तालाब के किनारे। तो सही उत्तर है नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ पर भी इस कविता में नदी के किनारे की ही चर्चा की गई है। झील के किनारे, समुद्र के किनारे और तालाब के किनारे नहीं है। कविता की लाइन को देखते हैं। लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे। इसलिए इस
प्रश्न का सही उत्तर होगा नदी के किनारे।